हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी जर्नल एंट्रीज को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हम एंडोर्समेंट तक एंट्रीज को कवर कर चुके थे और अब हम एंडोर्समेंट के आगे चेक करेंगे। जब एंडोर्स करने के बाद आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाता है डिस्चार्ज या फिर हो जाता है डिसऑनर। अभी लेके चलते हैं डिस्चार्ज का पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि आपके जो ड्रॉई है उसने पेमेंट कर दी है। सबसे पहली चीज, जब मैंने अपना बीआर दे ही दिया क्रेडिटर को, अब मेरे पास तो बीआर है ही नहीं, तो अब पेमेंट किसको होगी? अब पेमेंट होगी मेरे क्रेडिटर को। तो क्या ड्रॉअर के बुक्स में, मेरी बुक्स में कोई एंट्री होनी चाहिए डिस्चार्ज ऑफ बिल की? नो, मेरे बुक्स में कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अब पेमेंट मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने अपना बीआर ट्रांसफर कर दिया है क्रेडिटर को। अब पेमेंट मिलेगी क्रेडिटर को। अगर पेमेंट हो गई तो होगी क्रेडिटर को, ना कि मुझे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बिल हो जाए डिसऑनर। ऐसा भी हो सकता है कि बिल हो जाए डिसऑनर। डिसऑनर मतलब जो ड्रॉई है वो पेमेंट ना करे। लेकिन मेरा बिल तो अब किसके पास है? मेरे क्रेडिटर के पास। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब बहुत ध्यान से देखिएगा। डिसऑनर के टाइम पे गोल्डन रूल में हमेशा हमेशा हमें पता है कि जो मेरा डेटर था उसे फिर से डेटर बनाइए। ये तो हमें हमेशा करना ही करना है। तो देखिए, ड्रॉई यानी कि जो मेरा डेटर था उससे मुझे फिर से डेटर बनाना है, यानी कि डेबिट करना होगा। उसे मुझे फिर से डेटर बनाना है, यानी कि डेबिट करना होगा। क्या मैं अब बीआर को क्रेडिट कर दूं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं बीआर को ऑलरेडी क्रेडिट कर चुका हूं जब मैंने अपना बीआर ट्रांसफर किया था अपने क्रेडिटर को। मेरा क्रेडिटर डेबिट हुआ था और बीआर क्रेडिट हो चुका था, तो मैं अब अपने बीआर को क्रेडिट नहीं कर सकता। अब मुझे किसे क्रेडिट करना चाहिए? उसे जिसे मैंने डेबिट किया था। मैंने अपने क्रेडिटर को डेबिट कर दिया था ये सोच के कि अब मैंने बीआर की पेमेंट दे दिया, सॉरी बीआर की पेमेंट नहीं, मैंने बीआर दे दिया है और ड्यू डेट पे पेमेंट मिल जाएगी बीआर की। लेकिन वो पेमेंट नहीं मिली। तो उससे होगा क्या? जो मेरा क्रेडिटर है वापस मेरा क्रेडिटर बन जाएगा, और क्रेडिटर का नेचर होता है क्रेडिट बैलेंस, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि मेरा डेटर फिर से डेटर बन जाएगा और मेरा क्रेडिटर फिर से क्रेडिटर बन जाएगा। यानी कि डेटर टू क्रेडिटर, ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर, या फिर एंडोर्सी। एंडोर्सी कौन होता है मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अगर आप अपना बिल बैंक को भेजते हैं कलेक्शन के लिए, ताकि बैंक जो है पेमेंट खुद कलेक्ट कर ले मेरे बिहाफ पे ड्रॉई से। सबसे पहली चीज, जब मैं बिल भेजूंगा तो क्या एंट्री पास होगी? ये याद रखिएगा कि बिल को ड्रॉ करने की एंट्री हर केस में सेम है, बी आर अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई अकाउंट। अब मैं क्या करूंगा, अपना बी आर में दे रहा हूं किसको? बैंक को। तो मेरा बी आर तो हो जाएगा क्रेडिट, सिंपल सी चीज, एसेट हो जाएगी क्रेडिट। ये तो आपको पता चल ही चुका होगा। अब लेकिन मैं एक नई एसेट क्रिएट करूंगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। मैं ये नई एसेट क्रिएट करूंगा। ये एसेट करेगी क्या? ये एसेट मेरी पेमेंट कलेक्ट करेगी ड्रॉई से। ड्रॉई से मेरी पेमेंट कलेक्ट करेगी और डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेगी। तो एंट्री क्या पास करेंगे? जब आप अपना बिल भेजते हैं बैंक को कलेक्शन पर्पस के लिए, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक, यहाँ पे कोई डिस्काउंटिंग नहीं हो रही, यहाँ पे पेमेंट नहीं मिल रही आपको ऑन द स्पॉट। इसे डिस्काउंटिंग से बिल्कुल भी लिंक मत कीजिएगा। इसे डिस्काउंटिंग से बिल्कुल लिंक मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट अभी आपको नहीं मिली, आपने सिर्फ अपना बिल भेजा है और एक न्यू एसेट क्रिएट करी है। अब पहली कंडीशन ये हो सकती है कि ड्यू डेट के टाइम पे आपका बिल हो जाए डिस्चार्ज, यानी कि ड्रॉई ने कर दी आपके बिल की पेमेंट। तो अब क्या होगा? देखिए, जब ड्रॉई पेमेंट करेगा ना, वो पेमेंट अब मुझे नहीं करेगा, वो पेमेंट करेगा बैंक को, क्योंकि बैंक के पास अब मेरा बिल है। बैंक क्या करेगा? वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में भेज देगा। बैंक क्या करेगा? वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में भेज देगा बिना मुझसे पूछे। ये बैंक को मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि जैसे ही बिल की पेमेंट के लिए ड्रॉई आएगा, वो पैसा मेरे बैंक में भेज देना। ठीक है, तो मेरा बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। लेकिन बैंक इस सर्विस की लेगा कुछ चार्जेस। इस सर्विस के बैंक कुछ चार्जेस लेगा, जिसे वो हम बोलते हैं कलेक्शन चार्जेस। ध्यान दे, ये डिस्काउंटिंग चार्जेस नहीं है, ये कलेक्शन चार्जेस है। डिस्काउंटिंग के टाइम पे लगती हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, और ये है कलेक्शन चार्जेस। ये डिस्काउंटिंग चार्जेस के कंपैरिजन में कम होते हैं। हाउएवर क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। बिल्कुल ज़्यादा घबराइएगा मत। जो क्वेश्चन में रेट गिवन है, कलेक्शन चार्ज लेट से 4% का है, 3% का है, वो लगा दीजिएगा टोटल बिल के अमाउंट पे। तो मेरा बैंक हो जाएगा डेबिट, क्योंकि मुझे आ गई है पेमेंट। बैंक ने मेरे बीआर में से कुछ पैसा चार्ज कर लिया, क्योंकि उसने मुझे कुछ सर्विस दी है। और जो मैंने एसेट क्रिएट करा था बिल सेंड फॉर कलेक्शन, अब वो एसेट हो जाएगा खत्म। सो सिंपल।
कितना ज़्यादा सिंपल है। जो एसेट आपने पुरानी क्रिएट करी उसे कर दीजिए ख़त्म। लेट्स से मैंने बी आर क्रेडिट किया था 50,000 रुपये का, मैंने बी आर इनको भेजा 50,000 रुपये का, तो ये बी आर क्रेडिट हो जाएगा 50,000 रुपये से। उसमें से लेट से 200 रुपये का कलेक्शन चार्जेस इन्होंने ले लिया, तो यहाँ बैंक में आ जाएगा 49,800 रुपीज़। ऑलराइट, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बिल हो जाए आपका डिसऑनर, यानी कि आपके बिल की पेमेंट अब नहीं कर रहा है ड्रॉई। तो गोल्डन रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले डेटर को फिर से डेटर बनाइए, डेटर को फिर से डेटर बनाइए, ड्रॉई को फिर से डेबिट कीजिए, डेटर को फिर से डेटर बनाइए। हमने ड्रॉई को फिर से डेबिट कर दिया है। और अब मुझे क्रेडिट किसे करना चाहिए? क्रेडिट मुझे करना चाहिए टू बैंक। क्यों? देखिएगा बहुत ध्यान से, ड्रॉई मेरा फिर से डेटर बन चुका है क्योंकि उसने पेमेंट नहीं करी। टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, मेरी जो एसेट थी जो मैंने यहाँ डेबिट करी है वो हो जाएगी क्रेडिट। देखिएगा, अगर मेरे पास बिल होता, अगर मेरे पास बिल्स रिसीवेबल होता तो वो क्रेडिट होता, लेकिन मैं उसे क्रेडिट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बी आर ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है और डेबिट कर दी ये वाली एसेट, तो मुझे ये एसेट अब क्रेडिट करनी पड़ेगी। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपके पास बी आर होता तो आपका बी आर क्रेडिट होता, बट हाउएवर आपने उसे ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है और इसे डेबिट कर दिया है, ये एक नया एसेट क्रेडिट किया, तो आपको इस एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने अमाउंट से? जितने अमाउंट का आपका एक्चुअल बिल था 50,000, और क्योंकि आपका बिल हो गया डिसऑनर, आपने कुछ पे किए हो सकते हैं। क्या? नोटरी चार्जेस, नोटरी पब्लिक को आप नोटरी चार्जेस पे करते हैं, वो चार्जेस आपने पे किए हो सकते हैं, तो वो आएंगे इस बैंक अकाउंट वाले कॉलम में। लेट्स से आपने 300 रुपये का नोटरी पब्लिक को पेमेंट करा है और बिल था आपका 50,300, सॉरी बिल था आपका 50,000 रुपये का, और आपने डिसऑनर होने की वजह से नोटरी पब्लिक को कुछ चार्जेस पे कर दिए। तो अब आपका जो ड्रॉई है, जो डेटर है, अब वो 50,000 रुपये से नहीं है, अब वो है 50,300 रुपये से, क्योंकि आपकी लापरवाही नहीं थी। लापरवाही किसकी थी? लापरवाही थी आपके डेटर की। उस डेटर की लापरवाही की वजह से आपने क्या किया है? कुछ चार्जेस पे कर दिए डिसऑनर के। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, जितने का बिल था वो खत्म हो जाएगा, जो आपने नोटरी चार्जेस पे करे हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि आपने पेमेंट करी है उनकी, और उनके टोटल अमाउंट से आपका डेटर बन जाएगा, बीइंग डिसऑनर ऑफ बिल एंड नोटिंग चार्जेस ड्यू फ्रॉम ड्रॉई। अब हम देखेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई और द पेयर, यानी कि हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं अब हम पढ़ेंगे कि ड्रॉई के पर्सपेक्टिव से या फिर पेयर जो पेमेंट करता है उसके पर्सपेक्टिव से क्या होना चाहिए। जब बिल इशू होता है, जब बिल इशू होता है तो ड्रॉर के लिए वो एसेट बनती है, वो एंट्री पास करता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई अकाउंट, क्योंकि उसका जो ड्रॉई है डेटर वो क्रेडिट हो जाता है। दूसरी ओर जब कोई ड्रॉई परचेज करता है, मैं अभी बिल की बात नहीं कर रहा, मैं ड्रॉई की बात कर रहा हूँ, जब ड्रॉई कुछ चीज़ परचेज करता है क्रेडिट पे, तो वो क्या एंट्री पास करेगा? वो एंट्री पास करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर, क्योंकि उसने क्रेडिट पे परचेज करा है। और अब जो क्रेडिटर है वो डेबिट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया है। क्रेडिटर यानी कि ड्रॉर डेबिट हो जाएगा और उसकी एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, वो हो जाएगी बिल्स पेबल। बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट जो है स्टार्टिंग में सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एकदम रिवर्स सी पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है। वहाँ पर क्या होता था? बी आर डेबिट होता था क्योंकि वो उसके लिए एसेट है, यहाँ पर बिल्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो इसके लिए लाइबिलिटी है। और दूसरी ओर ड्रॉर अपने ड्रॉई को क्रेडिट करता था इस टाइम पे, क्यों? क्योंकि उसके पास नई एसेट आ गई है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? जो ड्रॉई है वो ड्रॉर को डेबिट कर रहा है क्योंकि उसके पास एक नई लाइबिलिटी आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ड्रॉई और एंडोर्सी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी जर्नल एंट्रीज देखनी है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लव यू।